बच्चों क्लास नाइन्थ आईसीएसई और सीबीएसई में या नाइन्थ क्लास में ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमारे पास रेशनल नंबर्स दिए गए होते हैं और मुझसे बोला था ए बी की वैल्यू फाइंड करो। तो जैसे ये क्वेश्चन है √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7 इज इक्वल टू ए माइनस बी √77। तो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आज हमने इस वीडियो में इस टाइप के 5 क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है √11 माइनस √7 √11 माइनस √7 √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7 माइनस, इसको मैं इस स्लाइड में कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7, ठीक, इज इक्वल टू ए माइनस बी √77। ये मुझे फाइंड करना है। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7 इसको मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराऊँगा। तो √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7 इंटू, अब मैं क्या करूँगा कि ऊपर यहाँ पर √11 प्लस √7 है तो मैं यहाँ √11 माइनस √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूँगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो √11 माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा √7। ओके, तो मेरे पास ये हो जाएगा ऊपर तो √11, नीचे फॉर्मूला बन जाएगा और ऊपर आ जाएगा √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो ये √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास √11 माइनस √7, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा √11 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √11 एंड √7 अपॉन, ये हो जाएगा √11 का स्क्वायर 11 माइनस √7 का 7। तो यहाँ से √11 का स्क्वायर आ जाएगा 11 प्लस √7 का आ जाएगा 7 माइनस 2√77 अपॉन, और 11 माइनस 7 हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक, तो यहाँ पर 11 और 7 ये हमारे पास हो गया 18 माइनस 2√77, क्या आ गया। अब ये अपॉन 4। ओके, तो ये √18 अपॉन 4 हो जाएगा माइनस 2 अपॉन √77 अपॉन, ये आ जाएगा हमारे पास 4 हमारा डिनोमिनेटर दोनों के नीचे आ जाएगा। तो ये 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18 और ये 2 से 2 2 ज़ा 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/2 माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 √77। ठीक है, और मुझसे क्या बोला था कि a माइनस बी इसकी किसकी इक्वल है हमारे पास क्वेश्चन में, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास इक्वल है a माइनस बी √77 के। तो कुछ ऐसे ही फॉर्मेट बन के हमारे पास आया है, a माइनस बी √77 के इक्वल है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो a की वैल्यू हमारे लिए क्या आई है, a इज़ इक्वल टू है 9/2 और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सेम एज इट इज़ वैसे ये 9/2 माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ 1/2 है। तो b जो हमारे पास कितना है, b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, b की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2। ठीक है, b की वैल्यू 1/2 √77 है। ठीक है, तो a की वैल्यू 9/2 एंड b की वैल्यू 1/2। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है कि 4 प्लस √2 अपॉन 2 प्लस √2 इज इक्वल टू a माइनस √b, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे करता हूँ, 4 प्लस √2 अपॉन 2 प्लस √2, इसको मैं कॉन्जुगेट से इसको भी मल्टीप्लाई कराता हूँ।
तो ये हो जाएगा 4 प्लस रूट टू अपॉन 2 प्लस रूट टू, और यहाँ से 2 माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ भी 2 माइनस रूट टू से, इसके ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर है 2 माइनस रूट टू अपॉन 2 माइनस रूट टू, तो ऊपर बन जाएगा हमारे पास क्या 4 प्लस रूट टू, और ये हो जाएगा 2 माइनस रूट टू अपॉन, या ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा ये 2 प्लस रूट टू 2 माइनस रूट टू, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 4 प्लस रूट टू और 2, तो इससे इसको लिख सकते हैं 4, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट टू, और ये हो जाएगा प्लस रूट टू, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट टू। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा, और रूट टू का 2 आ जाएगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 टू 8 माइनस रूट टू, 4 रूट टू हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस 2 रूट टू, और ये माइनस रूट टू, और रूट टू हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन, ये हो जाएगा 2, 4 माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 6, और माइनस 4 रूट टू में से, ये माइनस 4 रूट टू में से 2 रूट जाएगा तो माइनस का बचेगा 2 रूट टू अपॉन 2। अब ये हमारा किसके इक्वल चल रहा था स्टार्टिंग से, ए माइनस बी के, ए माइनस रूट बी के इक्वल है, तो ए माइनस रूट बी के इक्वल इसको लेके चलेंगे, तो 6/2 माइनस 2 रूट 2/2 इज इक्वल टू ए माइनस रूट बी, ए माइनस रूट बी। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 2, और ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, 2 3 जा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 माइनस रूट टू इज इक्वल टू ए माइनस रूट बी, 3 माइनस रूट टू इज इक्वल टू ए माइनस रूट बी। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, तो ए की वैल्यू जो है मेरे पास आई है 3, और बी की वैल्यू जो है, तो रूट बी की वैल्यू बोला है, तो रूट बी की तो रूट 2 हो जाएगी, बट बी की वैल्यू बोला है तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2, यहाँ पर ए हमारा 3 के इक्वल है, और रूट बी, बी की वैल्यू पूछी है तो बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट 6। तो इसको भी कुछ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके करते हैं। रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 रूट, ये हमारे पास है 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, तो अब हम इसके ऑपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 रूट 2 और प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3। यहाँ पर हमारे पास माइनस है नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर हम प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। ओके, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3, और ये हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। ये 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ये आ जाएगा 3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी रूट 2 प्लस रूट 3 को सॉल्व करने से, तो ये आ जाएगा रूट 2, एक बार रूट 2 लिख देंगे, और 3 रूट 2 पूरा ब्रैकेट, ये वाला पूरा ब्रैकेट हम एक बार उतार लेंगे, तो आ जाएगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, फिर एक बार प्लस रूट 3 लिख लेंगे फर्स्ट वाले ब्रैकेट का, और ये 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 रूट 2, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास 9, और रूट 2 की क्या वैल्यू होगी, रूट 2 की 2 हो जाएगी,
माइनस 2 का हो जाएगा 4, 2√3 है तो 2 का अलग कराएंगे और √3 का तो 2 का हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू √3 का हमारे पास हो जाएगा 3। तो यहाँ से अब √2 का अगर मल्टीप्लाई होगा, √2 का 3 से कराएंगे, एक मिनट, यहाँ √2 का मल्टीप्लाई 3 √2 से होगा तो ये हो जाएगा 3, √2 हो जाएगा 2, तो 3 इंटू 2 और प्लस इधर √2 का 2 √3 से कराएंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा प्लस 2√3 और √2 हो जाएगा हमारे पास √6, 3 यानी 2√6 हो जाएगा, 2√6 आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस √3 √2, तो ये 3 तो 3 रहेगा और √3 √2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√6। ओके, फिर √3 का इस √3 का मल्टीप्लाई 2√3 से कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 और √3 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 माइनस 4 3 ज़ा 12। इसके बाद 3 2 ज़ा ये हो जाएगा 6 प्लस 2√6 प्लस 3√6 प्लस ये हो जाएगा ये भी 6 और नीचे आ जाएगा 18 माइनस 12, तो 18 माइनस 12 ये हमारे पास आ जाएगा 6, नीचे भी हो गया, ये भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 और 6 जो है हो जाएगा 12। ये अगर हम देखेंगे √6 और √6 जो है ये हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस और ये 2√6 और 3√6 हो जाएगा हमारे पास 5√6 अपॉन 5। ये हमारा पूरा किसके इक्वल है, a माइनस बी √6 के इक्वल है, a माइनस बी √6 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 12 अपॉन सॉरी ये 5 नहीं है 6 है यहाँ पे 6, 12 प्लस 5√6 अपॉन 6, तो यहाँ पर 12/6 प्लस 5/6 √6 हो जाएगा और ये हमारा 6 2 ज़ा 12, तो 2 प्लस 5/6 √6, तो इसको अगर ये किसके इक्वल है, a माइनस बी √6 के इक्वल है, a माइनस बी √6 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा LHS जो आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो वैल्यू आ रही है 2 प्लस 5/6 √6 आ रही है और राइट हैंड साइड a माइनस बी √6 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि a माइनस बी √6 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 और प्लस को लिख सकते हैं हम लोग माइनस और यहाँ पर लिख देंगे माइनस 5/6, इस तरह से यहाँ पर माइनस लगा देंगे -5/6 और ये हो जाएगा √6। तो हमें सेम इसी फॉर्मेट में लाना है आंसर a माइनस बी √6 में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 5/6 √6 को लिख देंगे 2 माइनस इन ब्रैकेट -5/6 √6। ओके, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखिए b की वैल्यू जो है हमारे पास क्या पूरी 5/6 आ जाएगी, यानी b होगा फिर √6 होगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5/6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन था। इसी तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है 7 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5 अपॉन 7 प्लस √5 इज इक्वल टू a प्लस 7/11 √5b। तो इसको करते हैं 7 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5 अपॉन 7 प्लस √5। ये हमारा किसके इक्वल है, a प्लस 7/11 √5b के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, अभी तक हम क्या करा रहे थे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा रहे थे, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो टर्म्स दिए गए 7 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस √5, एक की साइड में ये, दूसरी साइड में मुझे दिया गया है -7 माइनस √5 अपॉन 7 प्लस √5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे
यानी ये हमारे पास हो जाएगा 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, यानी 7 प्लस रूट 5 का 7 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 7 माइनस रूट 5 का 7 माइनस रूट 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस रूट 5, 7 प्लस रूट 5, यानी हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 7/11 रूट 5b। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिखेंगे 7 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू रूट 5, फिर ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू रूट 5, इस तरह से। और यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये आएगा हमारे पास 49 प्लस 5, 7 का स्क्वायर 49 और रूट 5 का 5 प्लस 7 टू 14, 14 रूट 5, ये एक ब्रैकेट में माइनस, ये हो जाएगा 49 प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 14 रूट 5, ये अपॉन 49, 49 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, ये मेरे पास बचेगा 44, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 49 और प्लस 5, तो ये ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास। अगर हम इसको देखेंगे, इसको हम पहले खोल लेते हैं ब्रैकेट, 49 प्लस 5 प्लस 14 रूट 5 माइनस 49 माइनस 5 और प्लस 14 रूट 5, यानी इस साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 44 नीचे आ जाएगा, और ये 49 से 49 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास आया 14 रूट 5, 14 रूट 5 तो कितना हो जाएगा 2 14 रूट 5 हो जाएगा। तो मतलब 2 इंटू 14 रूट 5 अपॉन 44, और ये हमारे किसके इक्वल चल रहा था, a प्लस 7/11 रूट 5b के, यानी a प्लस 7/11 रूट 5b के इक्वल है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 टू 28, 14 टू 28, और ये हो जाएगा 44 रूट 5 इज इक्वल टू a प्लस 7/11 रूट 5b। तो यहाँ से 4 की टेबल से अगर कैंसिल करेंगे तो 4 7 ज़ा 28, और ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यानी 7/11 रूट 5 इज इक्वल टू a प्लस 7/11 रूट 5b। तो जैसा कि देख सकते हैं 7/11 रूट 5 और 7/11 रूट 5b, तो यहाँ पर b आ रहा है, बट यहाँ पर b की वैल्यू जो है वहाँ यहाँ पर नहीं आ रही, और a की तो कुछ भी नहीं आ रही। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे लिए यहाँ पर हो जाएगी 0, और b की वैल्यू हमारे पास अगर यहाँ पर b है तो b की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। तो a इज इक्वल टू आएगा 0 और b की वैल्यू आएगी 1। इसी तरह से 5th क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला है कि 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3। तो हम लोग यहाँ से करेंगे 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3।
ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 2√3 एक ब्रैकेट में, और 7 - 4√3। ये हो जाएगा ए 7 + 4√3 और 7 - 4√3 ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 5, यहाँ पर हम लोग 5 आ जाएगा, और 7 - 4√3 एक बार 5 लिखेंगे, 7 - 4√3 एक ब्रैकेट में, फिर +2√3, और ये आ जाएगा 7 - 4√3। और ये 7 का स्क्वायर ये हमारे पास हो जाएगा 49 - 4√3 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, और √3 का हमारा आ जाएगा 3। ये 5 7 हो जाएगा 35 - 5 4 20 इंटू √3, 20√3 मतलब प्लस, और 2√3 का 7 से कराएंगे तो आ जाएगा 7 2 14√3। ये -4√3 और 2√3, तो √3 3 हो जाएगा, और 4 2 8 हो जाएगा। ये 4 2 8 हो गया, और √3 3 अपॉन 49 -16 3 ये हमारे पास आ जाएगा 48। तो यहाँ से 35 - 20√3 प्लस 14√3 -8 3 24 अपॉन 49 - 48 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 35, यहाँ पर हो जाएगा 35, और 20√3 में से 14√3 जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, यानी 14 में 6 6 -6√3 बचेगा, -6√3 -24 -6√3 -24। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ से नीचे 1 बचा, 35 -24 हमारे पास हो जाएगा 11 -6√3, 11 -6√3 वैल्यू आएगी। और ये हमारा किसके इक्वल था, ये हमारा इक्वल है a + b√3 के इक्वल है। देखिए अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 11 - 6√3, और राइट हैंड साइड है a + b√3 के इक्वल मुझे लाना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11 जो है यहाँ पर प्लस, और ब्रैकेट में लिख देंगे -6√3। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 11 + a - 6√3, क्योंकि मुझे a + b√3 के फॉर्मेट में रखना है, तो a + b√3। तो अब मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी होगी, a की वैल्यू हो जाएगी 11, और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास हो जाएगी -6। b की वैल्यू आ जाएगी हमारे लिए -6। ये √3 है, √3 के साथ b है, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6।